करीब 1 साल पहले की बात है दोस्तों। शहर में एक लड़का पानी का टैंकर चलाता था और पानी के टैंकर की जो कमाई होती थी उसी से उसका घर चलता था। अब होता क्या है दोस्तों, इस लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत अच्छे परिवार से थी और लड़की को भी इस लड़के से प्यार हो जाता है। अब ये दोनों तय करते हैं कि क्यों ना शादी की जाए। इसीलिए लड़की अपने परिवार वालों को बताती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो लड़की के परिवार वाले कहते हैं कि उस लड़के को हमसे मिलवाओ, हम उसे देखना चाहते हैं। अब ये लड़की उस लड़के को अपने घर पे लेके जाती है। अब जैसे ही ये लड़की उस लड़के को अपने घर पे लेके जाती है तो घर वाले जैसे ही इस लड़के को देखते हैं सभी लोग अपने नाक मुंह को सिकुड़ने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुझे और कोई नहीं मिला? ये कैसा लड़का है काला कुबड़ा सा, इसकी तो जोड़ी तेरे साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, ये तुझे पसंद कैसे आ गया? लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, मैं इसी लड़के से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। लड़की के परिवार वाले साफ इनकार कर देते हैं कि हम इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे और उस लड़के को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, ये लड़की इस लड़के के साथ अपने घर से फरार हो जाती है और सीधे जाते हैं ये लोग बेंगलुरु और बेंगलुरु में रहने लगते हैं। पिछले 6 महीने से ये लोग बेंगलुरु में रह रहे थे। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, 23 जून 2026 की शाम को ये लड़का इस लड़की का गला घोंटता है और उसकी हत्या कर देता है और फिर इसकी लाश को ठिकाने लगाने की सोचता है। लेकिन इसे डर लगता है कि आखिर में करूं तो करूं क्या। पुलिस को इसके बारे में पता चल जाती है और जब पुलिस को इसके बारे में पता चलती है तो पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि तूने इस लड़की की हत्या क्यों की, ये बता। इसके बाद ये लड़का पूरी कहानी सुनाता है कि आखिर इस लड़के ने इस लड़की की हत्या क्यों की। दोस्तों, कुछ पुलिस वाले तो इस लड़के को देखकर और उस लड़की को देखकर चौंक रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि तू ऐसा काला कुबड़ा सा, तेरे से ये लड़की प्यार करती थी, ऐसी क्या वजह है कि ये लड़की तेरे से प्यार करती है, तेरे में ऐसा है क्या? इसके बाद दोस्तों ये लड़का पूरी कहानी सुनाता है शुरू से लेकर आखिर तक कि ये लड़की इससे इतना शिद्दत वाला प्यार क्यों करती थी, क्यों इसके साथ अपने घर से भाग कर आई थी और क्यों इस लड़के ने आज इस लड़की की हत्या कर दी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटका प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से। और बेंगलुरु में एक थाना है जिसका नाम है सोसाद्रीपुरम। सोसाद्रीपुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह लगती है जिसका नाम है मल्लेश्वर 7th क्रॉस। यहाँ पे एक घर है, घर के मालिक का नाम है रमेश बाबू PN। रमेश बाबू के घर में किराएदार पिछले 6 महीने से रहता है जिसका नाम है शरद, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल के आसपास है। 14 जून 2026 की शाम की बात है। शरद क्या करता है, अपने जानने वाले एक वकील साहब को फ़ोन करता है। वकील साहब फ़ोन उठाते हैं। अब शरद बड़ा घबराया हुआ होता है। वकील साहब पूछते हैं कि बताओ क्यों फ़ोन किया तुमने? तो शरद कहता है कि वकील साहब, आज मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। वकील साहब कहते हैं कि बात क्या है, तुम बताओ तो सही मुझे। अब वो कहता है कि जो मेरी लिविंग पार्टनर है अनुषा, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है, मेरे हाथों से गलती से उसकी हत्या हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी लाश मेरे घर के अंदर पड़ी हुई है। अब आप बताइए मैं करूँ तो करूँ क्या? अब जैसे ही वकील साहब ये वाली बात सुनते हैं तो वकील साहब भी चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं कि भाई तूने उसकी हत्या क्यों की, ये बता, और अब तू मेरे को फ़ोन क्यों कर रहा है, मुझे क्यों फंसा रहा है? वो कहता है कि साहब, आप ही मुझे बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता। अगर मैं पुलिस के पास जाता हूं तो पुलिस वाले हो सकता है कि मुझे पकड़ के मारे पीटे, हो सकता है मेरा एनकाउंटर कर दें। आप कैसे भी करके मेरी मदद कीजिए, मुझे इस मामले में से निकाल लीजिए। वकील साहब उससे साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, तुमने कत्ल किया है तो तुम्हें सज़ा तो मिलेगी, तुम इस मामले से बाहर नहीं निकल सकते। अब तुम जानो तुम क्या करोगे अब आगे की बात। और इसके ऐसा कह के वकील साहब तुरंत ही अपना फ़ोन काट देते हैं। लेकिन तुरंत बाद ही क्या करते हैं वकील साहब, तुरंत ही सोसाद्रीपुरम पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाते हैं। वो बताते हैं कि मल्लेश्वरम 7th क्रॉस में रमेश बाबू का मकान है। उनके मकान के अंदर शरद नाम का लड़का किराए पे रहता है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है, आप जल्दी से वहाँ पहुँच जाइए। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं, शरद के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देते हैं, मौके पर पहुंच जाते हैं। वो तुरंत जाके शरद को गिरफ्तार नहीं करते,
वो पहले शरद के ऊपर नज़र रखते हैं कि शरद कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। 14 जून की रात निकल जाती है। 15 जून की सुबह शरद जब अपने घर पे आता है, तुरंत ही पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही पुलिस वाले शरद को पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद जो उसने कमरा किराए पे लिया हुआ था, उस पूरे कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके कमरे में कोई भी नहीं होता। लेकिन वहाँ से हल्की हल्की सी स्मेल आ रही होती है, जैसे कोई जानवर मर गया है या किसी इंसान की कुछ ऐसी अजीब सी बदबू आ रही होती है। पुलिस वाले पूरे घर को अच्छी तरह से छान मारते हैं, लेकिन लाश कहीं नहीं मिलती। अब शरद से पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है और ये बदबू किस चीज़ की आ रही है। शरद घबरा जाता है, उसके हाथ पैर कांप जाते हैं, और जब पुलिस वाले उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं, तब जाके शरद जो है वो बताता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी कल रात को मेरे हाथों से मौत हो गई और उसकी लाश जो है नीचे बेसमेंट में है। अब वो पुलिस वालों को लेके जिस घर में वो रहता था उसमें एक बेसमेंट भी है, उस बेसमेंट में लेके जाता है और उस बेसमेंट के अंदर 20 साल की अनुषा की लाश पड़ी होती है। अब पुलिस वाले जैसे ही अनुषा को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो हकीकत में मर गई। उसके बाद उसकी लाश को कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। पुलिस वाले अनुषा को ध्यान से देख रहे होते हैं, उसकी जब फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, और शरद साइड में खड़ा हुआ होता है। अब पुलिस वाले अनुषा को देखते हैं, फिर शरद को देखते हैं, वो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तेरी गर्लफ्रेंड थी? तो शरद कहता है कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। पुलिस वालों को यकीन नहीं होता कि ये लड़का कैसा है, काला कुबड़ा सा, और ये लड़की कितनी खूबसूरत है, ये इसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि सच सच बता, ये कौन है, तू इसे कहाँ से लेके आया? तो ये बताता है कि साहब ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और पिछले 6 महीने से मेरे साथ लिविंग में रह रही थी और मेरे हाथों से गलती से इसकी हत्या हो गई, इसकी कत्ल हो गया है, सीधी बात ये है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये तेरी गर्लफ्रेंड कैसे बनी और तूने इसका कत्ल क्यों किया। पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना। इसके बाद शरद जो है पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। दरअसल 1 साल पहले की बात है। जो शरद है वो कर्नाटका प्रदेश के हसन जिले के सकलेश्वर इलाके का रहने वाला है और सकलेश्वर में शरद पानी का टैंक चलाता था। लेकिन शरद क्या करता था, इंस्टाग्राम और फेसबुक भी चलाता था, और जब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वो अपने फ़ोटो डालता था तो वो उसमें फ़िल्टर पे फ़िल्टर लगाया करता था, जिसमें वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था। कहीं घूमने जाता था, किसी शादी पार्टी में जाता था, कहीं पे कोई कार खड़ी हुई मिल जाती थी तो ये क्या करता था, उस कार के साथ फ़ोटो खींचा, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। किसी शादी में गया, वहाँ का फ़ोटो डाल दिया। कोट पैंट पहने तो वहाँ का फ़ोटो डाल दिया। लोग इसको पसंद भी करते थे। इसी बीच में इसे अनुषा भी मिल जाती है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे शरद क्या करता है, अनुषा के फ़ोटोज़ को लाइक करता है। अब जब ये अनुषा के फ़ोटो को लाइक करता था तो उधर से अनुषा भी इसके फ़ोटोज़ को लाइक करने लग गई, और लाइक करते करते इन दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो गई। और बातें जब होना शुरू हुई तो शरद जो है लंबी लंबी फेंकता था कि मैं ये हूँ, कि मैं वो हूँ, फलान हूँ, ढिकान हूँ, और फ़ोटो जब डालता था तो फ़ोटो में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन असली फ़ोटो उसने कभी नहीं डाला कि देखने में वो काला है। वो फ़ोटो डालता था जिसमें गोरा सुंदर, अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छी कार, सब कुछ अच्छा ही अच्छा, ऐसे फ़ोटो डालता था। अनुषा इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, शरद जो है अनुषा से जब बात करता था तो वो कहता था कि अगर मैं सुंदर नहीं हुआ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? तो अनुषा कहती है कि चेहरे से कभी प्यार थोड़ी किया जाता है, प्यार तो मन से होता है। अगर तुम सुंदर ना भी होते तो मैं तुमसे इतना ही प्यार करती। शरद कहता है कि अगर मेरे पास इतने पैसे ना हो, मेरे पास गाड़ी ना हो, मेरे पास कुछ भी ना हो, तो तुम मुझसे प्यार करोगी? तो अनुषा भी उसकी बातों में आ जाती है। सीधी बात है, जब प्यार हो जाता है तो लोग अंधे हो जाते हैं। अब अंधे होने के बाद क्या होता है, ये लोग जो है वीडियो कॉलिंग पे बात करते थे, और जब वीडियो कॉलिंग पे बात करते थे तो शरद क्या करता था, वीडियो कॉलिंग में भी फ़िल्टर लगा दिया करता था। अनुषा को देखने में शरद अच्छा लगता था, ये दोनों बातें करते थे। लेकिन एक दिन ये दोनों मिलने की प्लानिंग करते हैं। शरद मना करता है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता, लेकिन अनुषा कहती है कि नहीं, मुझे तो तुमसे मिलना है, हम दोनों एक ही शहर के हैं, एक ही जगह के रहने वाले हैं, और हम दोनों मिले भी नहीं हैं। तो शरद कहता है कि देखो, मेरे पास हकीकत में कुछ भी नहीं है, मैं देखने में सुंदर भी नहीं हूँ, तुम मेरे से मिलने आओगी, तुम मुझे देखते ही वहाँ से चली जाओगी। लेकिन अनुषा कहती है कि नहीं, तुम चाहे कैसे भी हो, मैं तुमसे प्यार करूँगी, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। शरद कहता है कि ठीक है भाई, शाम को मिलते हैं। अब शाम के समय पे क्या होता है, अनुषा आती है और इधर से शरद आता है। अब जैसे ही अनुषा शरद को देखती है तो वो चौंक जाती है। दरअसल शरद जो है काला कुबड़ा था और कपड़े भी कुछ अच्छे नहीं थे, खास नहीं थे,
और जब अनुषा उसके परिवार के उसके बारे में पूछती है तो पता चलता है कि शरद जो है पानी का टैंकर चलाता है और जो पानी के टैंकर से जो कमाई होती है उसी से उसका घर परिवार चलता है। अब शरद अनुषा की तरफ देख रहा होता है, वो कहता है कि अब देखो, मैंने अपनी सारी सच्चाई पहले ही बताई थी, अब मैं तुम्हें अपना चेहरा भी दिखा दिया, क्या तुम मेरे से अभी भी प्यार करती हो? लेकिन अनुषा की आंखों पर तो प्यार का पट्टा बंधा हुआ था। अनुषा कहती है कि क्यों नहीं, मैंने तुम्हारे मन से प्यार किया है, ना कि तुम्हारे चेहरे से। अब इसके बाद में ये दोनों मिलने लगते हैं। मिलते मिलते ये दोनों क्या है, शादी की प्लानिंग कर लेते हैं। आज से 1 साल पहले की बात थी। ये दोनों क्या करते हैं, अपने अपने घर पे बात कर लेते हैं। तो अनुषा के परिवार वाले कहते हैं कि शरद को बुलाओ, हम उसे देखना चाहते हैं। अब शरद को जैसे ही अनुषा अपने घर पे लेके जाती है तो अनुषा के घर वाले तो उसे देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं इस लड़के से हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे और उसे वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन अनुषा जो है प्यार में अंधी हुई पड़ी थी। इसके बाद में ये दोनों मिला जुला करते थे। तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। 6 महीने पहले ये दोनों क्या करते हैं, अपने एरिया से जो इनका घर था सकलेश्वर से ये लोग क्या करते हैं, शरद बताता है कि मेरी बेंगलुरु में जान पहचान है, हम दोनों ऐसा करते हैं बेंगलुरु चलते हैं, वहीं पे जाके लिविंग में रहेंगे और वहीं पे जाके हम दोनों शादी कर लेंगे। अब अनुषा क्या करती है, अपने घर वालों को बिना बताए चुपचाप अपने घर में से निकल जाती है शरद के साथ और सीधे सकलेश्वर से बेंगलुरु पहुंच जाती है। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में महादेव पानी के ट्रैक्टर चलते हैं, उनके वहाँ पे जाते हैं तो महादेव उन्हें शरद को वहाँ पे किराए पे कमरा भी दिलवा देता है। अब वहाँ पे किराए पे कमरा दिलवाने के बाद पिछले 6 महीने से शरद और ये लड़की जो है अनुषा, ये दोनों जो है अपने किराए के कमरे में रह रहे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब भी शरद अपने मोबाइल को खोलता था, इंस्टाग्राम को खोलता था, तो वो देखता था कि अनुषा जो है ऑनलाइन है। सुबह दोपहर शाम जब भी देखता था ऑनलाइन है। 1-2 बार ऐसा हुआ कि अनुषा जो है घर का कोई सामान लेने के लिए बाजार गई होगी। अब शरद घर पे आया तो घर पे ताला लगा हुआ है। अरे भाई ये गई तो गई कहाँ। अब धीरे धीरे करके शरद को जो है अनुषा के ऊपर जो हो जाता है शक, और शक होने की वजह से शरद क्या करता था, अनुषा के मोबाइल को चेक करता था। लेकिन अनुषा का किसी के साथ कैसा भी कोई संबंध नहीं था, सब कुछ क्लियर था। तो शरद सोचता है कि अनुषा किसी से बात करती है ऑनलाइन, किसी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन ये अपने मोबाइल की पूरी हिस्ट्री को डिलीट कर देती है। इस बात को लेके शरद और अनुषा के बीच में आए दिन झगड़ा होने लगता है। और जब झगड़ा होने लगता है तो अनुषा एक दिन कहती है कि मेरे परिवार वाले बिल्कुल सही कह रहे थे तुम्हारे बारे में, तुम शिकल के तो अच्छे हो ही नहीं, तुम मन के भी अच्छे नहीं हो। और अब इस बात को लेकर रोजाना का सा झगड़ा होता था। शरद अनुषा के ऊपर शक करता था क्योंकि अब तो अनुषा उसे उल्टी सुनाने लग गई है। अब ऐसे ही दिन कटने लगते हैं और ऐसे ही दिन कटते कटते 13 जून 2026 की शाम आती है। 13 जून 2026 की शाम को भी शरद अपने घर पे पहुंचता है जहाँ पे वो किराए पे रहता था। अनुषा घर के अंदर होती है और छोटी सी बात को लेके, कोई छोटी सी बात होती है इनके घर में, उसी बात को लेके फिर से शरद जो है अपना शक जताने लगता है और शक की वजह से ही इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। और जब झगड़ा होता है तो शरद क्या करता है, अनुषा के गले को पकड़ता है और जोर से दबाता है। तब तक दबाता है जब तक कि अनुषा मर नहीं जाती और आखिरकार अनुषा मर जाती है। इसके बाद शरद अनुषा की लाश को कमरे में ही छोड़ देता है और वहाँ से कहीं भाग जाता है। 1-2 घंटे तक बाहर रहता है, फिर वापस कमरे पे आता है और रात भर सोचता है कि करूँ तो करूँ क्या। अब सुबह हो जाती है। वो अनुषा की बॉडी को जो है ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो वो अनुषा की बॉडी को बाहर लेके जाए और वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाए, कोई उसे देख लेगा क्योंकि चलता हुआ रोड है। अब शरद उस बॉडी को बेसमेंट में रख देता है जब कोई नहीं देखता। इसके बाद पूरा दिन गुजर जाता है और जब पूरा दिन गुजर जाता है तो शाम के समय वो क्या करता है, उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वकील साहब से बात की जाए। वकील साहब के घर पे ये पानी पहुंचाता था, इसीलिए वकील साहब को फ़ोन करता है, उनसे मदद मांगता है। लेकिन वकील साहब साफ कह देते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और तू मेरे को फ़ोन भी मत कर। अब वकील साहब उस समय चुप रहते तो बाद में जब शरद पकड़ा जाता तो वकील साहब का नाम भी आता, वो भी फंस जाते। इसीलिए वकील साहब ने क्या किया, उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस मौके पे पहुंची और मौके पे पहुंची तो शरद भी मिल गया और अनुषा की लाश भी मिल गई। इसके बाद अनुषा की लाश को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जो शरद है उसको जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि माता पिता हमेशा सच सही होते हैं हमारे लिए। माता पिता जो हमारे लिए लड़का देखते हैं चाहे लड़की देखते हैं वो सही देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, फेसबुक पे चले जाते हैं और हम जो है
चकाचौंध की दुनिया में पहुंच जाते हैं। सामने वाला फ़िल्टर पे फ़िल्टर मारे जा रहा है और हम उसके फ़िल्टर में आके फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो आज तक लगभग मैंने 100 से ज़्यादा कहानियाँ सुना दी हैं जिसमें प्रेम प्रसंग में पड़ जाती हैं लड़कियाँ इंस्टाग्राम और फेसबुक के में। और उनके बाद जब ये अपने घर से भाग जाती हैं तो भागने के बाद जो इनके आशिक हैं छोटी छोटी बातों पे इनसे लड़ते हैं और इनका कत्ल कर देते हैं और फिर इनकी लाशें इस तरह से बरामद होती हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।